Friends, good morning. Today, in previous lecture, you have studied about the uses of dimensional analysis. Most probably first use आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डायमेंशनली करेक्टनेस को चेक करना। उसी के रिस्पेक्ट में एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, इसको सुनो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो दोनों साइड के जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होंगे सबका डायमेंशन एक जैसा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विल बी सेम। कोई भी इक्वेशन जैसे हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू मान लो लिखा गया ax प्लस bx स्क्वायर प्लस c। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ax का डायमेंशन a के डायमेंशन के इक्वल हो, फिर ऐसे bx स्क्वायर का डायमेंशन भी a के डायमेंशन के इक्वल हो, फिर a का डायमेंशन c के इक्वल हो। जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन इक्वल होते हैं बोथ साइड्स में। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं और इसी को यूज करके बहुत से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं। जैसे अगर आपको करेक्टनेस चेक करने के लिए दिया जाए कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, मान लो हम लिख देते हैं f इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। You have to check the correctness of the equation dimensionally. इसमें होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन सेम आएंगे, तो हम लोग इसको कहेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अब इसी बेसिस पर देखिए एक और अगर डायमेंशन को ऐड करना हो, मल्टीप्लाई तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन डायमेंशन अगर ऐड करना है एक तो डायमेंशन को तभी ऐड कर पाएंगे जब वो सेम हो। जैसे l प्लस l दोनों लेंथ में ऐड होगा, l प्लस l इसका वैल्यू भी l होगा, ट्वाइस l नहीं लिखना है। जैसे मान लो कहीं कहा जाए 2 मीटर प्लस 4 मीटर 6 मीटर आता है, हम लोग 2 और 6 को ऐड करते हैं, मीटर मीटर ऐड नहीं होता। अब 2 मीटर लेंथ के डायमेंशन l हो गया, 4 मीटर लेंथ के डायमेंशन l हो गया, 6 मीटर की लेंथ है इसका डायमेंशन भी l होगा। सो l प्लस l इक्वल टू l। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं आप 6 मीटर माइनस 2 मीटर, ये कितना है 4 मीटर। डायमेंशन ऑफ दिस 6 मीटर इज l, डायमेंशन ऑफ 2 मीटर इज आल्सो l and dimension of 4 meter is also l. So l minus l equal to not 0 but l minus l is also equal to l. l plus l is equal to l. l minus l is also equal to l. ये डायमेंशन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। So see how can you check correctness of this given equation. इसमें LHS हाइट है, यू नो डायमेंशन ऑफ हाइट l। नाउ डायमेंशन ऑफ u वेलोसिटी इट इज l t minus 1 and dimension of time is t plus I do know such type of constant numeral value has no dimension and g is acceleration due to gravity, you know dimension of acceleration it is l t minus 2. This time square it is t power 2. Now since this dimension is l t minus 1 into t minus 1 t power 0 होगा, तो केवल बचा यहाँ पर l और यहाँ भी हो गया t minus 2 t स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया l प्लस l। या तो इसको यूज करो l प्लस l इक्वल टू l या ईच टर्म के डायमेंशन को चेक करें तो इसका डायमेंशन भी है, इसका डायमेंशन भी है, लेफ्ट साइड का डायमेंशन भी है। सिंस डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल और सेम, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको इसलिए बताएं कि कुछ और भी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स के डायमेंशन आपको फाइंड करने होते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, इसमें दिया जाता है आपको करने के लिए वान डेर वाल्स इक्वेशन।
एक वॉन डेर वाल इक्वेशन है गैस का, जिसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है P प्लस A/V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू R। देखो इसे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, अगर गैस कांस्टेंट T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। A B कांस्टेंट्स हैं, इन्हीं कांस्टेंट्स के डायमेंशन हम लोगों को फाइंड करने हैं। A B R कांस्टेंट, कांस्टेंट में दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट और एक डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये ऐसे कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन होगा, सो यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ A and B। A and B आर कांस्टेंट्स, फाइंड डायमेंशन ऑफ A and B। चलो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अभी जैसे आपको हम डायमेंशन का सम बता रहे थे, डायमेंशन के सम में जैसे L प्लस L को ऐड किए थे, क्योंकि लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि 5 मीटर प्लस 2 किलोग्राम, ऐड नहीं होगा, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हम उसको ऐड नहीं कर सकते। और यूनिट ही एक्चुअली डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, तो ये तभी ऐड हो सकता है जब दोनों की यूनिट एक जैसी हो। दैट्स व्हाई वी आर एडिंग L प्लस M, वी कैन नॉट ऐड L प्लस M। L प्लस M ऐड नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन का भी एक कंडीशन है कि सिमिलर डायमेंशन है तभी सब्ट्रैक्ट होगा, सिमिलर डायमेंशन है तभी ऐड भी होगा। अब यहाँ जैसे इक्वेशन को चेक करो, अब इसमें राइट साइड के डायमेंशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ देखिए प्रेशर है, प्रेशर में यह टर्म ऐड किया गया है A/V स्क्वायर। Then according to homogeneity principle, these two quantities can be added together if dimension of both quantities are same। अगर दोनों के डायमेंशन सेम नहीं होंगे तो हम दो क्वांटिटी को एक साथ ना तो ऐड कर पाएंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ये दो क्वांटिटीज एडेड हैं और गिवन इक्वेशन हमेशा डायमेंशनली करेक्ट माना जाता है, तो इनके डायमेंशन को हम इक्वेट करेंगे। फिर यहाँ देखिए दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्टेड हैं, तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी डायमेंशन सेम आना चाहिए। इन दोनों के डायमेंशन को इक्वेट करेंगे। सो डायमेंशन ऑफ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ A/V स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। देखिए यहाँ पर P और A/V स्क्वायर ऐड किया गया है, डायमेंशन ऑफ A/V स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। यहाँ से डायमेंशन ऑफ P अगर फाइंड करना हो तो V स्क्वायर ट्रांसपोज होगा राइट साइड, इट विल बी डायमेंशन ऑफ P into V स्क्वायर। यू नो डायमेंशन ऑफ प्रेशर M L minus 1 T minus 2 force upon area, and this one is velocity square, sorry volume square। you know the dimension of volume L cube square करने के लिए कितना हो जाएगा L power 6। अब इनको मल्टीप्लाई करो, M L power -1 है, यहाँ 6 है, तो L power हो गया 5 और T power -2। So this is the dimension of A। A का डायमेंशन मिल गया। ऐसे अगर B का डायमेंशन फाइंड करना हो, यहाँ देखिए दो क्वांटिटीज V माइनस B किया गया, B में से B को सब्ट्रैक्ट किया गया है। क्वांटिटीज तभी सब्ट्रैक्ट होंगे जब उनके डायमेंशन सेम होंगे। इट मींस डायमेंशन ऑफ B, see here dimension of B equal to dimension of B। You know B is volume, so what will be dimension of B? Dimension of B equal to volume का डायमेंशन L cube। तो B का डायमेंशन आ गया L cube और A का डायमेंशन हो गया M L power 5 T power -2। इस तरह से और भी क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट पर बेस्ड हो, डायमेंशनली करेक्टनेस को चेक करना, उन क्वेश्चंस को ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको
यही हम लोग बताएंगे। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन। Our second use of dimensional analysis. सेकेंड यूज या सेकेंड एप्लीकेशन इसका है यूनिट को कन्वर्ट करना, किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो देखो सेकेंड एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल quantity from one system to another system. किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। जहां आपको यूनिट मेजरमेंट बताए हैं वहां एक मेजरमेंट दिए थे Q इक्वल टू NU और सिस्टम चेंज करने पर ये फॉर्मूला लिखा जाएगा N1 U1 इक्वल टू M2 U। N1 N2 न्यूमेरिकल वैल्यूज थे, U1 U2 यूनिट्स थे। यहाँ से अगर M2 का वैल्यू फाइंड करना हो, देखो M2 इक्वल टू N1 और यहाँ हो जाएगा U1 अपॉन M2। यू नो U1 U2 यूनिट्स हैं। एक्चुअली डायमेंशन में हम यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं, यूनिट के अकॉर्डिंग ही डायमेंशन लिखते हैं। इसको अगर डायमेंशन के फॉर्म में लिखें तो देखिए फार्मूला होगा M2 इक्वल टू M1। फार्मूले में मैकेनिक्स में मिलती है हमको M, L और T, यही तीन यूज होते हैं। तो M को भी ले रहे हैं, M को और T को। ये N है, M1 अपॉन M2 पावर A, L1 upon L2 power B and T1 upon T2 power C। ये हो जाएगा M1 upon M2 power A, L1 by L2 power B and T1 by T2 power C। So this is the formula which we can use to convert the unit from one system to another system। इसमें N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये नेक्स्ट सेकेंड सिस्टम का है जिसको फाइंड करना होता है। दिस N1 इज, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो गिवन होता है। बाकी जो M1 L1 T1 आप देख रहे हैं पावर्स हैं, ये डायमेंशन होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के। ये फार्मूला है, उस पर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है स्पीड आपको दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड एयर में 300 मीटर पर सेकेंड है। कन्वर्ट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन है। साउंड का स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड एंड यू हैव टू कन्वर्ट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे क्वेश्चन में कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट को आपको चेंज करना है। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी देखिए स्पीड है। So first of all we have to write the dimension of this physical quantity. So what will be dimension of speed? सबसे पहले आप यही करेंगे, स्पीड का डायमेंशन लिखिए। You know dimension of speed? L T power -1. I think you all are well known by dimension of speed. It will be L G power -1 or you can write M power 0 L T power -1, ये भी लिख सकते हैं। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है वो N1 होता है। जैसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए 300 मीटर पर सेकंड दिया है, तो ये N1 का वैल्यू हो जाएगा दिस N1 इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड। हम लोग को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2।
So use this formula. M2 equals M1. M1 by M2 पावर्स आप डायमेंशन देख के लिखेंगे। जैसे फार्मूले में पावर ABC लिखा हुआ है, ये पावर आप डायमेंशन फार्मूले से चेक करेंगे। देखिए m का कोई टर्म नहीं है, इट मींस पावर ऑफ m विल बी 0। L1 by L2, L का पावर यहाँ 1 है, तो 1 लिखना नहीं लिखना एक ही बात है। चाहो तो लिखो, चाहो तो छोड़ो, क्योंकि कोई पावर ना लिखा हो तो भी पावर वन मानते हैं। और ये हो गया T1 by T2 power -1. N1 is given already. N2 we have to find. You know power is 0, then value will be 1. So it can be written as N2 equal to N1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा N1 by N2 और ये होगा T1 by T2। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला सिस्टम है उसका यूनिट वैल्यू लिखते हैं L1 T1 के लिए, और जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसका यूनिट वैल्यू सेकंड सिस्टम में लिखना है। तो फर्स्ट सिस्टम में देखिए लेंथ किसने मेजर किया गया, मीटर में। सो L1 इज 1 मीटर। टाइम पहले सिस्टम में रखो, सेकंड में मेजर है T1 इक्वल टू 1 सेकंड। अब यहाँ ये आपको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। इट मीन्स यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम इज किलोमीटर। सो L2 इज 1 किलोमीटर एंड T2 किलोमीटर पर आवर। सो T2 इज 1 आवर। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए। N2 इक्वल टू 300, 1 मीटर by 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 सेकेंड by 1 आवर। आप सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए 300, 1 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 मीटर। ये 1 सेकेंड है, 1 आवर में कितना सेकेंड, 60 into 60, 3600 सेकेंड। पावर -1 है, T1 by T2 पावर -1। अब यहाँ यूनिट कैंसिल हो गई, सेकेंड सेकेंड मीटर मीटर। L1 का कोई पावर नहीं था, L1 by L2 1 पावर है, -1 जहाँ है उसको लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो। जब यूनिट सिमिलर करके कैंसिल कर दीजिए तब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए। 300 into 1 upon 1000 हो गया, और ये -1 पावर है, 3600 ऊपर आ जाएगा अपॉन। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर लिखना है 300 into 3600 अपॉन 1000, 102030 कैंसिल हो गया। तो 30 into 36 मल्टीप्लाई कर देना और यूनिट हो जाएगा यहाँ किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप सेकेंड यूज पर बेस्ड क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन इसमें लेने हैं, जैसे फोर्स वगैरह डायरेक्ट दिया रहता है, देखो एक क्वेश्चन इस तरह बस लिख रहे हैं, थोड़ा सा कीजिएगा ऐसे। जैसे क्वेश्चन ये आता है, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू टाइम। 1 न्यूटन फोर्स को टाइम में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये न्यूटन एम्पियर्स यूनिट है और टाइम सीजीएस यूनिट। इसका मतलब आपको एम्पियर्स से सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या है, फोर्स। तो सबसे पहले आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ फोर्स, पता है L T-2। N1 का वैल्यू 1 न्यूटन, N2 आपको फाइंड करना है। अब वो फार्मूला लिखिए, N2 इक्वल्स N1 M1 अपॉन M2 पावर 1, L1 अपॉन L2 ये भी पावर 1 है, और T1 अपॉन T2 पावर हो जाएगा -2। अब इसमें वैल्यूज पुट करके सबको सॉल्व करना है। N1 के प्लेस पर 1, देखो क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे, N1 इक्वल टू 1,
m1 ये पहला जो सिस्टम है MPS है यानी मास का यूनिट किलोग्राम होगा तो m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, L1 लेंथ यूनिट मीटर तो L1 इक्वल टू 1 मीटर, T1 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, फिर m2 सेकेंड सिस्टम CGS माने इसका यूनिट वैल्यू 1 ग्राम, L2 का 1 सेंटीमीटर और T2 का 1 सेकेंड, क्योंकि CGS में भी टाइम का सेकेंडरी होता है। अब ये सारे वैल्यूज को अगर पुट कर दिया जाए तो टाइम में इसका वैल्यू मिल जाएगा, देख लो क्या होगा, L2 इक्वल्स 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम मास हो गया, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर यल हो गया, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, टी का पावर है -2, इन दोनों का 1 पावर, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, यहाँ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और सेकेंड कैंसिल हो गया, 1 का दूसरी पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, ये 1 हो गया, ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, आगे कितना आ जाएगा 1 इंटू 1000 इंटू 100, 1 इंटू देखो 0.5, 1 इंटू 10 पावर 5 और सीरियस में यूनिट हो गया टाइम, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर 5 टाइम, ये टाइम इसलिए हम लोग कन्वर्ट कर लिए। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, थर्ड एंड फाइनल यूज नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।